तो सबसे पहले बात करते हैं हिंदी पट्टी के राजस्थान की। राजस्थान में लोकसभा की 25 सीटें हैं। इन 25 सीटों में से अगर देखें बीजेपी के एनडीए गठबंधन के खाते में 15 सीटें जाने का अनुमान है। यहाँ पर एक नया दांव बीजेपी ने खेला। यहाँ पर भजन लाल को एक नया चेहरा कहीं ना कहीं बनाया। उससे कहीं ना कहीं साफ तौर पर यहाँ पर जो है वो नुकसान यहाँ पर होता हुआ बीजेपी को नजर आ रहा है। वहीं इंडिया अलायंस की अगर बात करें, बीजेपी का डट के मुकाबला करता हुआ 10 सीटों के साथ दूसरे नंबर पर यहाँ पर जाता हुआ नजर आ रहा है। एक तरीके से बीजेपी के एनडीए को कड़ी टक्कर जो वो कहीं ना कहीं राजस्थान में इस बार मिलती हुई नजर आ रही है। वहीं इसके अलावा बात करते हैं कांग्रेस शासित राज्य तेलंगाना की। तेलंगाना में लोकसभा की 17 सीटें हैं। इन 17 सीटों में से अगर देखें बीजेपी के एनडीए गठबंधन के खाते में 2 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। पिछले चुनाव में यहाँ पर 4 सीटों पर बीजेपी ने जीत हासिल की थी, तो इस बार कहीं ना कहीं 2 सीटों का नुकसान होता हुआ नजर आ रहा है। तो वहीं बात करें कांग्रेस पार्टी के इंडिया अलायंस के खाते में यहाँ पर 13 सीटें जाने का अनुमान है, क्योंकि यहाँ पर अभी हाल ही में जब 5 राज्यों के चुनाव हुए थे तो यहाँ पर कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी है। कांग्रेस पार्टी को लेकर काफी उत्साहित यहाँ के वोटर नजर आए। उस लिहाज से यहाँ पर 17 में से 13 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। अन्य पार्टियों की अगर बात करें, असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी और चंद्रशेखर की पार्टी टीआरएस, कहीं ना कहीं उनके खाते में यहाँ पर 2 सीटें जाने का अनुमान है। इसके अलावा आगे बात करते हैं पश्चिम बंगाल की। पश्चिम बंगाल में लोकसभा की 42 सीटें हैं। इन 42 सीटों में से अगर देखिए यहाँ का मुकाबला काफी दिलचस्प इस बार होता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर अगर देखें बीजेपी के एनडीए गठबंधन के खाते में 12 सीटें जाने का अनुमान है। पिछले चुनाव के मुकाबले यहाँ पर नुकसान कहीं ना कहीं बीजेपी को साफ तौर पर यहाँ पर नजर आया है। यहाँ पर अगर देखें 12 सीटें बीजेपी के एनडीए के खाते में जाती हुई नजर आ रही हैं, तो वहीं इंडिया अलायंस को बमुश्किल यहाँ पर 4 सीटें मिल सकती हैं। वहीं अगर अन्य की बात करें, जिसमें टीएमसी पार्टी जो है वो तृणमूल कांग्रेस ममता बनर्जी की पार्टी है, यहाँ पर अकेले चुनावी मैदान में है। हालांकि ममता बनर्जी ने बाहर से समर्थन देने का ऐलान किया है एनडीए गठबंधन की अगर यहाँ पर सरकार बनती है। फिलहाल ये एग्जिट पोल के आंकड़े हैं। फाइनल नतीजे जब 4 जून को आएंगे तभी तस्वीर यहाँ पर साफ हो पाएगी। तो यहाँ पर कुल मिलाकर अगर देखें तो यहाँ पर बीजेपी जो सोच रही थी कि बहुत ज्यादा सीटें यहाँ पर जीतने की जो है संभावना थी और काफी कैंपेनिंग भी बीजेपी ने काफी यहाँ पर अच्छी तरीके से की, उस लिहाज से उतना फायदा बीजेपी को यहाँ पर होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। वहीं इसके अलावा आगे बात करते हैं दक्षिण भारत के बड़े राज्य तमिलनाडु की। तमिलनाडु में लोकसभा की 39 सीटें हैं और ये सभी 39 सीटें कांग्रेस पार्टी के इंडिया अलायंस के खाते में इस बार जाती हुई नजर आ रही है, क्योंकि यहाँ पर एमके स्टालिन की जो पार्टी है डीएमके, वो सत्ताधारी पार्टी है और एमके स्टालिन यहाँ के मुख्यमंत्री है। उस लिहाज से यहाँ पर सीधा सीधा फायदा अगर देखें तो कांग्रेस पार्टी के इंडिया अलायंस को होता हुआ नजर आ रहा है। 10 सीटों पर लगभग यहाँ पर कांग्रेस पार्टी चुनावी मैदान में है। इसके अलावा यहाँ पर दक्षिण भारत में कहीं ना कहीं बीजेपी ने यहाँ पर बहुत मेहनत की, उसके बावजूद भी यहाँ पर कहीं ना कहीं जो है वो अगर देखें इस एग्जिट पोल के हिसाब से तो बीजेपी काफी पिछड़ती हुई नजर आ रही है। कुछ हद तक यहाँ पर वोट परसेंटेज कहीं ना कहीं पिछले 2019 के लोकसभा चुनाव के मुकाबले बढ़ सकता है, लेकिन सीटों में अगर कहें तो कन्वर्ट होता हुआ कहीं ना कहीं नजर नहीं आ रहा है। अब वहीं इसके अलावा आगे बात करते हैं भाजपा शासित राज्य और बीजेपी का गढ़ कहा जाने वाला गुजरात की। अगर बात करें, गुजरात में 26 लोकसभा की सीटें हैं। इन 26 सीटों में से अगर देखें तो बीजेपी के एनडीए गठबंधन के खाते में यहाँ पर 20 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। तो वहीं कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी का इंडिया अलायंस 6 सीटों पर कम से कम टक्कर देता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर जो है वो 6 सीटों और 20 और 6 में अगर हम लोग देखें तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा डिफरेंस यहाँ पर नजर आ रहा है। बीजेपी का फिलहाल यहाँ पर गुजरात में इस बार भी पलड़ा भारी है। थोड़ा बहुत यहाँ पर नुकसान होता हुआ जरूर यहाँ पर नजर आ रहा है। अब कुल मिला के देश की 543 लोकसभा की सीटों में से 149 सीटों का एग्जिट पोल ओपिनियन पोल सर्वे सामने यहाँ पर आ चुका है, जिसमें से 49 सीटें बीजेपी के एनडीए गठबंधन के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। तो वहीं इंडिया अलायंस 72 सीटों के साथ कड़ी टक्कर देता हुआ नजर आ रहा है। तो वहीं अन्य पार्टी के खाते में 28 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। इसके अलावा आगे बात करते हैं हिंदी पट्टी के एक और राज्य और बड़े राज्य की, मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश में लोकसभा की 29 सीटें हैं। 29 सीटों में से अगर देखें बीजेपी के एनडीए गठबंधन के खाते में 20 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। यहां पर अगर देखें तो मोहन यादव को एक तरीके से मुख्यमंत्री बनाना, नया चेहरा देना। इसके अलावा भजन लाल को, जैसे मैंने पहले राजस्थान में आपको बताया, वहां पर जो बीजेपी सोच रही थी कि कार्यकर्ताओं में एक नया जोश भरने के लिए कि कोई भी मुख्यमंत्री बन सकता है भारतीय जनता पार्टी में, बीजेपी के एनडीए में, कहीं ना कहीं उससे जो बीजेपी जो कयास लगा रही थी उसका बिल्कुल भी फायदा कहीं ना कहीं इन तीनों राज्यों की अगर बात करें, छत्तीसगढ़ को भी अगर जोड़ दें तो उसका फायदा साफ तौर पर बीजेपी को कहीं भी देखने को नहीं मिला। जितनी रिपोर्टिंग की गई उसमें कहीं भी ये फैक्टर बिल्कुल भी बीजेपी का
काम नहीं आया, तो उस लिहाज से कहीं ना कहीं उलट स्थिति इस बार जो है वो नजर आ रही है। एनडीए की अगर बात करें 20 सीटें मध्य प्रदेश में 29 सीटों में से जाती हुई नजर आ रही है। वही इंडिया अलायंस 9 सीटों पर बड़ी टक्कर कहीं ना कहीं बीजेपी के एनडीए को देता हुआ नजर आ रहा है। वहीं इसके अलावा अगर आगे बात करते हैं देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश की, कहा भी जाता है कि देश की केंद्र की सत्ता का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर के जाता है। 2014 और 2019 जो है वो इसका जीता जागता उदाहरण है। बीजेपी ने उत्तर प्रदेश के बल पर ही 2 बार जो है वो देश की सत्ता अपने नाम की है। तो यहाँ पर 80 लोकसभा की सीटें हैं। इन 80 सीटों में से सबसे ज्यादा अगर जो राजनीतिक पंडितों का अभी कहना है, इसके अलावा जो आम जनता है, सोशल मीडिया की भी अगर हम लोग बात करें, तो कहीं ना कहीं सबसे ज्यादा अगर नुकसान कोई राज्य है तो वो उत्तर प्रदेश में इस बार बीजेपी के लिए एक बड़ी चुनौती यहाँ पर बनता हुआ नजर आ रहा है। एनडीए की अगर बात करें तो एनडीए के सहयोगी दलों की अगर बात करें, कुल मिलाकर 44 सीटें यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है। इंडिया अलायंस की अगर बात करें, जिसमें समाजवादी पार्टी भी एक बड़ा हिस्सा है और बहुत अच्छे से राहुल गांधी ने, और इसके अलावा अगर बात करें अखिलेश यादव की, तो बहुत उसके अलावा और भी जो बड़े दिग्गज नेता हैं बहुत ही समन्वय के साथ यहाँ पर अगर देखें तो कैंपेनिंग की है, उसका सीधा फायदा कहीं ना कहीं। और एक तरीके से अगर देखें उत्तर प्रदेश की अगर बात करें, रिपोर्टिंग के दौरान देखा गया कि एक नया जोश जो है वो, और एक साफ तौर पर यहाँ पर एक चीज और मैं बता दूं कि शुरुआत में जब ये इंडिया गठबंधन बना तो उस समय लग रहा था कि बीजेपी अच्छी मार्जिन के साथ और एक ग्रेट, मतलब एक तरीके से ऐतिहासिक विक्ट्री हासिल करेगी। लेकिन जैसे जैसे चुनाव शुरू हुआ वैसे वैसे एक तरीके से ये चुनाव जनता वर्सेस कहीं ना कहीं बीजेपी होता हुआ नजर आया। उसका सीधा फायदा यहाँ पर इंडिया अलायंस को होता हुआ नजर आ रहा है। तो यहाँ पर 34 सीटों के साथ इंडिया अलायंस एक कड़ी टक्कर बीजेपी के एनडीए को साफ तौर पर यहाँ पर देता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर अन्य पार्टी के खाते में बामुश्किल 2 सीटें यहाँ पर जा सकती हैं। इसके अलावा आगे बात करते हैं कर्नाटक की। कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी की यहाँ पर सरकार है। एक तरीके से कहें कि तो नई जान यहाँ पर कर्नाटक से ही कांग्रेस में जो है वो एक तरीके से पड़ी। तो यहाँ पर अगर देखें तो 28 लोकसभा की सीटें हैं। पिछले चुनाव में अगर देखें तो सभी सीटों पर लगभग अगर करें 28 सीटों पर 25 सीटों पर एक तरीके से बीजेपी ने यहाँ पर जीत हासिल की थी। इस बार कड़ा नुकसान कहीं ना कहीं यहाँ पर देखने को मिल सकता है। एनडीए के खाते में अगर देखें तो 12 सीटें यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है। इंडिया अलायंस जो है वो क्योंकि कांग्रेस पार्टी की सरकार यहाँ पर है, उस लिहाज से सीधा सीधा फायदा यहाँ पर 15 सीटों के साथ सबसे आगे नजर आ रहा है। एक कड़ी टक्कर कहीं ना कहीं यहाँ पर कर्नाटक में इस बार अगर देखें तो एनडीए को मिलती हुई नजर आ रही है। अन्य पार्टियों के खाते में भी एक सीट जाती हुई नजर आ रही है। इसके अलावा आगे बात करते हैं महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र की वो सबसे, उत्तर प्रदेश के बाद सबसे ज्यादा सीटें यहाँ पर आती हैं। यहाँ भी अगर देखें तो काफी उलटफेर देखने को मिल सकता है। राजनीतिक जानकारों का भी यहाँ पर कहना, और एक सबसे अहम जो है यहाँ पर एक परीक्षा इस लोकसभा चुनाव में और भी यहाँ पर होगी 4 जून को जब नतीजे आएंगे। इसमें असली शिवसेना का मालिक कौन है? उद्धव ठाकरे की वाली जो शिवसेना है वो असली शिवसेना है। इसके अलावा एकनाथ शिंदे जो यहाँ पर मौजूदा मुख्यमंत्री है, एनडीए के साथ उनकी सरकार है, क्या वो असली जो है वो यहाँ पर शिवसेना के असली मालिक है? तो इसका भी फैसला इसी लोकसभा चुनाव में देखने को मिलेगा। लेकिन अब जनता किसके साथ यहाँ पर गई है अगर उसमें देखें तो यहाँ पर अगर रिपोर्टिंग के दौरान यहाँ पर साफ तौर पर देखने को मिला कि एनडीए को अगर देखें तो यहाँ पर 21 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है। पिछले चुनाव में कहें तो 41 सीटों पर यहाँ पर बीजेपी की एनडीए ने जीत हासिल की थी। इस बार अगर देखिए 21 सीटों के साथ जो है वो यहाँ पर दूसरे नंबर पर नजर आ रहा है। तो वहीं इंडिया अलायंस जो है 26 सीटों के साथ पहले नंबर पर कहीं ना कहीं इस एग्जिट पोल के अनुसार नजर आ रहा है। वहीं अगर अन्य की बात करें तो एक सीट यहाँ पर असुद्दीन ओवैसी की पार्टी जो वो कहीं ना कहीं औरंगाबाद वाली सीट है वो कहीं ना कहीं जाती हुई इस बार भी नजर आ रही है। वहीं इसके अलावा आगे बात करते हैं देश की राजधानी दिल्ली की। दिल्ली में लोकसभा की 7 सीटें हैं। इन 7 सीटों में से अगर देखें यहाँ पर भी मुकाबला काफी दिलचस्प हुआ है। काफी एक तरीके से उलटफेर यहाँ भी देखने को मिल सकता है। यहाँ पर अगर दिल्ली में देखें तो इस बार गर्मी भी काफी ज्यादा है। वोट अगर हम लोग बात करें वोट परसेंटेज की, जो वोट परसेंट जो पड़ा है वो कहीं ना कहीं कम फीसदी वोटिंग यहाँ पे हुई है। उसका भी सीधा सीधा फायदा जो राजनीतिक पंडितों का कहना है वो कहीं ना कहीं बीजेपी को भोगना पड़ेगा। तो यहाँ पर एनडीए की अगर बात करें तो 3 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। तो वही इंडिया अलायंस के खाते में, जिसमें आम आदमी पार्टी शामिल है, जैसा कि आपको मालूम है, 4 सीटें जाने का अनुमान है। तो यहाँ भी बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती है, बड़ा मुकाबला यहाँ पर देखने को मिलेगा। अब वहीं इसके अलावा आगे बात करते हैं उत्तराखंड की। उत्तराखंड में लोकसभा की 5 सीटें हैं। इन 5 सीटों में से अगर देखें एनडीए के खाते में 4 सीटें, यानी बीजेपी और कांग्रेस के बीच यहाँ पे सीधा मुकाबला रहता है। तो बामुश्किल एक सीट यहाँ पर अगर देखें तो इंडिया अलायंस यानी कांग्रेस पार्टी के खाते में जा सकती है। तो यहाँ पर उत्तराखंड में बीजेपी स्ट्रॉन्ग जोन में नजर आ रही है। यहाँ पर अगर एक चीज साफ तौर पर अगर देखें तो अगर बीजेपी जो 2019 का जो लोकसभा चुनाव है, मैं फिर आपको बता दूं कि 2019 का लोकसभा चुनाव है, अगर उसको दोहराती है बीजेपी तभी जो है वो सत्ता में आ सकती है। इसके अलावा आगे बात करते हैं आम आदमी पार्टी शासित राज्य पंजाब की। पंजाब में लोकसभा की 13 सीटें हैं। इन 13 सीटों में से अगर देखें बीजेपी
बीजेपी के एनडीए गठबंधन के खाते में सून सीट जाने का अनुमान है। इंडिया अलायंस को यहाँ पर 9 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं। अन्य पार्टियों की बात करें जिसमें आम आदमी पार्टी यानी भगवंत मान जो यहाँ के मुख्यमंत्री हैं वो कहीं ना कहीं अकेले यहाँ पर चुनावी मैदान में है, तो 4 सीटें यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही हैं। तो यहाँ का मुकाबला भी काफी दिलचस्प है। बीजेपी के लिए एक बड़ी चुनौती कहीं ना कहीं पंजाब में बनती हुई नजर आ रही है। अब वहीं इसके अलावा आगे बात करते हैं दिल्ली से सटे राज्य हरियाणा की। हरियाणा में लोकसभा की 10 सीटें हैं। यहाँ पर भी राजनीतिक जानकारों का कहना है कि यहाँ पर भी काफी बीजेपी को लेकर के काफी आक्रोश यहाँ पर नजर आया। तो यहाँ पर अगर देखें 10 लोकसभा की सीटों में से 3 सीटों की अगर बात करें तो एनडीए गठबंधन के खाते में जाने का अनुमान है। इंडिया अलायंस यहाँ पर 7 सीटों की बढ़त जो है वो आम आदमी पार्टी भी यहाँ पर शामिल है, तो 7 सीटों की बढ़त कहीं ना कहीं मिलती हुई नजर आ रही है। वहीं इसके अलावा आगे बात करते हैं बिहार की। बिहार का चुनाव भी इस बार काफी दिलचस्प हुआ है। यहाँ पर अगर देखें तो 40 लोकसभा की सीटें हैं। इन 40 में से देखें बीजेपी के एनडीए को 18 सीटें मिलने का यहाँ पर अनुमान है, यानी मिलती हुई नजर आ रही है। वहीं इंडिया अलायंस की अगर बात करें तो 21 सीटों की यहाँ पर इंडिया अलायंस इस बार बढ़त बनाता हुआ नजर आ रहा है। वहीं अन्य पार्टियों की अगर बात करें तो 1 सीट जाने का अनुमान है। नीतीश कुमार को लेकर के अगर हम लोग बात करें तो नीतीश कुमार के कयास लगाए जा रहे, कई तरीके की मीडिया में खबरें आ रही हैं कि वो बीजेपी के एनडीए को छोड़कर इंडिया अलायंस में शामिल हो सकते हैं। फिलहाल ये इनका कोई नोटिफिकेशन नहीं है, एक तरीके से अभी ऑफिशियल कोई इस तरीके की बात फिलहाल नहीं हुई है। वहीं अब आगे बात करते हैं आंध्र प्रदेश की। आंध्र प्रदेश में लोकसभा की 25 सीटें हैं। इन 25 सीटों में से अगर देखें तो बीजेपी के एनडीए गठबंधन के खाते में 5 सीटें जाने का अनुमान है, क्योंकि टीडीपी यहाँ पर जो वो एनडीए का हिस्सा है उस वजह से 5 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं। इंडिया अलायंस को मुश्किल 2 सीटें मिलने का अनुमान है। वहीं अगर अन्य पार्टियों की बात करें तो यहाँ पर 18 सीटें मिलने का अनुमान है, जिसमें जगनमोहन रेड्डी की पार्टी YSRCP जो वो कहीं ना कहीं अकेले चुनावी मैदान में है और मजबूती के साथ सभी पार्टियों का यहाँ पर मुकाबला करती हुई नजर आ रही है। तो कुल मिलाकर देश की कुल 543 लोकसभा सीटों में से अगर बात करें तो 434 लोकसभा सीटों का एग्जिट पोल जो वो सामने आ चुका है, जिसमें एनडीए गठबंधन को 179 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है। तो वहीं इंडिया अलायंस कड़ी टक्कर देता हुआ 200 सीटों पर सबसे आगे नजर आ रहा है। वहीं 55 सीटें अन्य पार्टियों की खाते में जाती हुई नजर आ रही है। अब वहीं अगले राज्य की बात करें, अगला राज्य है उड़ीसा। उड़ीसा में लोकसभा की 21 सीटें हैं। 21 सीटों में से अगर देखें बीजेपी के एनडीए गठबंधन के खाते में 9 सीटें जाने का अनुमान है। इंडिया अलायंस को यहाँ पर 2 सीटों की बढ़त मिलती हुई बमुश्किल नजर आ रही है। वहीं अन्य पार्टियों की बात करें जिसमें बीजू जनता दल पार्टी जो है सत्ताधारी पार्टी है, यहाँ पर उनके खाते में यहाँ पर नवीन पटनायक की 10 सीटें यहाँ पर जाने का अनुमान है। यहाँ पर विधानसभा चुनाव भी है तो मुकाबला काफी दिलचस्प है। यहाँ पर अगर बात करें संबित पात्रा जो है वो पूरी लोकसभा सीट से है, तो वहां भी मुकाबला काफी दिलचस्प नजर आ रहा है। इसके अलावा आगे बात करते हैं केरल की। दक्षिण भारत के राज्य केरल की बात करें, यहाँ पर 20 लोकसभा की सीटें हैं और ये सभी 20 सीट इंडिया अलायंस के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस पार्टी यहाँ पर मजबूती के साथ लड़ती हुई नजर आ रही है। बीजेपी के एनडीए को यहाँ पर कहें तो खाता खुलना भी यहाँ पर मुश्किल नजर आ रहा है। वहीं इसके अलावा आगे बात करते हैं असम की। असम में लोकसभा की 14 सीटें हैं। इन 14 सीटों में से अगर देखें बीजेपी के एनडीए गठबंधन के खाते में 7 सीटें जाने का अनुमान है, यानी मिलती हुई कहीं ना कहीं नजर आ रही है। इंडिया अलायंस की अगर बात करें तो 5 सीटों की यहाँ पर बढ़त है। वहीं अन्य पार्टी के खाते में 2 सीटें यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही हैं। वहीं आगे बात करते हैं छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ में लोकसभा की 11 सीटें हैं। इन 11 सीटों में से अगर देखें बीजेपी के एनडीए गठजोड़ के खाते में 8 सीटें जाने का अनुमान है, तो वहीं इंडिया अलायंस को यहाँ पर 3 सीटों की इस बार बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। पिछले चुनाव की तरह ही यहाँ पर समीकरण इस बार छत्तीसगढ़ की 11 सीटों पर बनते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार अभी हाल ही में यहाँ पर सरकार बनी है, तो उस लिहाज से कहीं ना कहीं यहाँ पर बीजेपी को थोड़ा फायदा यहाँ पर हो सकता है। अब वहीं इसके अलावा आगे बात करते हैं झारखंड की। झारखंड में लोकसभा की 14 सीटें हैं। इन 14 सीटों में से अगर बात करें बीजेपी के एनडीए गठबंधन के खाते में 5 सीटें जाने का अनुमान है, तो वहीं बीजू जनता दल और इसके अलावा कांग्रेस पार्टी के इंडिया अलायंस के खाते में 8 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। यहाँ पर यूपी की सरकार है, बीजू जनता दल और कांग्रेस पार्टी की यहाँ पर सरकार है। तो कुल मिलाकर यहाँ पर हेमंत सोरेन पहले मुख्यमंत्री थे, ईडी के दौरान उनको अरेस्ट कर लिया गया था और फिलहाल वो जेल में है। और कहीं ना कहीं आदिवासी मुख्यमंत्री होने के नाते जो सहानुभूति है वो कहीं ना कहीं यहाँ पर अगर बात करें झारखंड मुक्ति मोर्चा की तरफ है, यानी इंडिया अलायंस की तरफ साफ तौर पर इस बार नजर आ रही है। वहीं अगर बात करें अन्य पार्टियों की तो यहाँ पर 1 सीट जाने का अनुमान है। इसके अलावा आगे बात करते हैं जम्मू कश्मीर की। जम्मू कश्मीर में लोकसभा की 5 सीटें हैं। इन 5 सीटों में से अगर बात करें बीजेपी के एनडीए को यहाँ पर 0 सीट मिलने का अनुमान है। इंडिया अलायंस की अगर बात करें तो 5 सीटें यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है, यानी सभी 5 सीटों पर यहाँ पर इंडिया अलायंस एक अच्छी बढ़त बनाता हुआ नजर आ रहा है। वहीं आगे बात करें लद्दाख की। लद्दाख में लोकसभा की 1 सीट है और ये 1 सीट बीजेपी के एनडीए गठजोड़ के खाते में इस बार भी जाती हुई नजर आ रही है। वहीं आगे बात करते हैं अरुणाचल प्रदेश की। अरुणाचल प्रदेश में लोकसभा की 2 सीटें हैं और यहाँ पर अगर देखें तो मुकाबला बराबरी का होता हुआ नजर आ रहा है। 1 सीट बीजेपी के एनडीए और 1 सीट इंडिया अलायंस के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। वहीं इसके अलावा आगे बात करते हैं गोवा की। गोवा में लोकसभा की 2 सीटें हैं। 1 सीट बीजेपी के एनडीए तो वहीं 1 सीट इंडिया अलायंस के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। वहीं इसके अलावा आगे बात कर लेते हैं
हिमाचल प्रदेश की। हिमाचल प्रदेश में लोकसभा की 4 सीटें हैं। यहाँ पर भी मुकाबला काफी दिलचस्प है, 2-2 की बराबरी पर यहाँ पर मुकाबला होता हुआ नजर आ रहा है। कंगना रनौत की अगर सीट की अगर बात करें तो काफी हॉट सीट है और यहाँ पर कंगना रनौत के लिए एक बड़ी चुनौती है। काफी जो है वो उनकी जो तरीके से कहें, जितने वो अपने बड़बोलियों के लिए जाने जाती हैं, उनके लिए इस लिहाज से देखें तो एक बड़ी चुनौती है। उनको एक कड़ी टक्कर कहीं ना कहीं जो है वो बनती हुई मंडी सीट को लेकर के भी काफी देश में चर्चा हो रही है। अब वहीं इसके अलावा आगे बात करते हैं